जी हाँ, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 29 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के लिए शेष 3 तिमाहियों में गिरावट की संभावना के साथ -12.6 की GDP का अनुमान लगाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्थापना 1956 में हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के प्रेसिडेंट नंदन नीलेकणी जी हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का अध्यक्ष हैं जुरेप पोलिलो-कासविली। संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन की स्थापना हुआ 1 नवंबर 1974 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के मुख्यालय मुंबई में है। RBI का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया है। इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव बढ़ता हुआ रमणीय स्थल द इमेजिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटक स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना है। नीतू डेविड बनी भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। BCCI के अंतरिम CEO हैं हेमंग अमीन। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI के मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा डेनिश क्रोन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSSI के रूप में चिन्हित किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुभाष सिंह खुटिया। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रण करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान के लिए मनाया जाता है। 2020 में 14वें वर्ल्ड रेबीज डे का विषय है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है।
यह दिन फ्रांसीसी रसायन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कार्यकारी के निर्देशक हैं लुइस नेल। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की स्थापना हुआ 2007 में। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का मुख्यालय है कंकास, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना। पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर हैं, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन पेनाल्टी कारण तीसरे स्थान पर रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। इनकी पुस्तक जिन्नाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।